हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको 12 अप्रैल 2021 में जो जीके का प्रथम सेट में पेपर आया हुआ था वो पेपर आपको कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये पेपर अप्रैल में हुआ था गाइस, ठीक है, याद रखिए अप्रैल में। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग डैश में किया जाता है। इनमें से किस खेल में बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग किया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन सी, गोल्फ। जो बर्डी ईगल है और अल्बाट्रॉस शब्द है उसका उपयोग हम गोल्फ में करते हैं, ठीक है, याद रखिए गोल्फ। हमारा अगला प्रश्न है, एएमआर की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाइयों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। एएमआर का पूर्ण रूप क्या है? इसमें आपसे एएमआर का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा इस ऑप्शन सी, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रजिस्ट्रेस, जो एएमआर का पूर्ण रूप है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रजिस्ट्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने देशों में इंडियन मिशन खोलने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 3 देशों में, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में 3 देशों में इंडियन मिशन खोलने की मंजूरी दी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, जो लाल लेटराइट मृदा है वो काजू उगाने के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा लाल लेटराइट मृदा। हमारा अगला प्रश्न है, डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर या दूध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है ये पूछा गया है आपसे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, लैक्टोज, ठीक है। दूध में आमतौर पर लैक्टोज पाया जाता है जिसे हम मिल्क शुगर या दूध शर्करा भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस क्योंकि ये एसएससी ये प्रश्नों को रिपीट करती है, तो याद रखिए लैक्टोज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में एनपीसीएल, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इनमें से किस बैंक द्वारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए सिलेक्ट नामक एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा इस ऑप्शन बी, लोनार झील को, ठीक है। 2020 में जो महाराष्ट्र की लोनार झील है उसे रामसर साइट की सूची में शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, लोनार। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा इस ऑप्शन बी, 1917 में। जो चंपारण सत्याग्रह है, गांधी जी का पहला आंदोलन, वह 1917 में शुरू किया गया था। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, 1917 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, उमेश सिन्हा को, ठीक है। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, उमेश सिन्हा जी को। हमारा अगला प्रश्न है, 2020 में भारत ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को
से प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में देश कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी की मांग करता है? इनमें से कौन? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, महिला। ठीक है, 2020 में भारत ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को से प्रायोजित किया है जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी की मांग करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, महिला। ठीक है, महिला कर्मियों की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत है जिसे हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते हैं, मतलब नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, विंडो। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। और उबांटू, लिनक्स और ड्रूपल ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स हैं। ठीक है, विंडोज़ को छोड़कर। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस हेल्पलाइन की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, किरण। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किरण नामक एक हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, किरण। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्राम्स इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन सी, आर कौशिक द्वारा। ठीक है, जो इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्राम्फ इन ऑस्ट्रेलिया है वो आर कौशिक द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद रखिए, आर कौशिक। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, थाई पूसम। थाई पूसम वह त्योहार है जो भगवान मुर्गा को समर्पित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, थाई पूसम याद रखिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, जो शेरछिप है वो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला बन गया है। याद रखिए, शेरछिप। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, हिमा कोहली। ठीक है, हिमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो याद रखिए, इसमें पहली महिला आ गया है वो भी तेलंगाना की, तो ये पक्का रिपीट होगा ये प्रश्न। आप याद रखिए, हेमा कोहली जो तेलंगाना की मुख्य न्यायाधीश बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपोर्टेंट मार्क टिक कर लीजिए क्योंकि गाइस ये पक्का आएगा। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष देश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनमें से किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, 1897 में। ठीक है, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय ग्रामीण मंत्री हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। और ये भी कृषि मंत्री भी हैं। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है ये, और इसके मंत्री आपको पक्के याद होने चाहिए। कृषि और केंद्रीय ग्रामीण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी जिसे ITS कहते हैं 2020 के अनुसार किस राज्य ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है? इनमें से भाग कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पररी फाइल का एक्सटेंशन है? इनमें से कौन? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस,
.tmp, ठीक है, जो कि टेम्पररी फाइल का एक एक्सटेंशन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये भी गाइस, .tmp टेम्पररी फाइल का, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, अयोध्या। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, महात्मा गांधी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क टिक कर लीजिए। जो पाथवे टू गॉड है उसकी पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के देश हैं, इनमें से क्या है कर्नाटक की हक्की पिक्की और सिद्धि? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, भाषाएं। जो हक्की पिक्की और सिद्धि है वो कर्नाटक की भाषा है। गाइस ये नए नए प्रश्न हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये रिपीट हो भी सकते हैं, ठीक है, और पक्का रिपीट होंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत कम लोगों ने सही किए होंगे ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। हक्की पिक्की और सिद्धि भाषा है कर्नाटक की, तो याद रख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, शनि। प्रेजेंट टाइम में शनि के 81 उपग्रह हैं, तो याद रखिए शनि है जिसके चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है सौरमंडल में, ठीक है। बृहस्पति की 79 थी, बट शनि की हो गई है 81, ठीक है, याद रख लीजिए। हमारा लास्ट का प्रश्न है गाइस, दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी का भारतीय रिकॉर्ड देश के नाम दर्ज है, इनमें से किसके नाम दर्ज है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, MS धोनी का, ठीक है। सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी का भारतीय रिकॉर्ड MS धोनी के नाम पर दर्ज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, MS धोनी। इसमें कहा है टेस्ट मैचों में, ठीक है, टेस्ट मैचों की बात की गई, तो MS धोनी आप टिक करिए। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। हमने आपको ये 12 अप्रैल 2021 का जो पहला शिफ्ट का जनरल अवेयरनेस का पेपर हुआ था वो शिफ्ट आपको पूरी करा दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर लीजिए, ठीक है गाइस। हमने SSC CGL की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में जितने भी 3 शिफ्ट के SSC के GK का एग्जाम हुए हैं वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी हो तो देख लीजिए प्लीज़, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि SSC अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है, तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में इन सेटों में से 10 से 15 प्रश्न फंस जाएं हूबहू, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए उन्हें भी, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे न्यू चैनल, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लव यू ऑल।